आइए एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 4.2 में हमने जो क्वेश्चन करवा दिए हैं वो चैनल पे हैं। और आज हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में लिखा हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल में क्या सॉल्यूशन हुआ है उसको फॉलो करके समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा गया है, इसको पढ़िए एक बार समझिए। Find the two numbers whose sum is 27 and product is 182 यानी 182। सबसे पहले ये सीखेंगे, जैसे ये अपना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बताया है और आपने पढ़ा भी होगा कि ये जो लिखा होता है बी जो लिखा होता है, तो बी क्या होता है? बी होता है, ये क्या होता है? बी होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा। और ये जो सी होता है ये क्या होता है? ये अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यही प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे, यानी जो बीच में लिखा होता है बी होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। यानी जो जीरोस होते हैं तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? बी की वैल्यू जो होती है सम ऑफ जीरोस होती है, और सी जो वैल्यू होती है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होती है। तो वही करेंगे। अब आपके पास मान लीजिए इक्वेशन लिखा है, ये जैसे हमने प्रॉपर्टी अभी बताई है ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स और प्लस में सी इज इक्वल टू 0। अब ये बी जो है वो हमने क्या बताया है कि बी जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है और सी जो है अल्फा इंटू बीटा। और इसमें दिया गया है क्या? अल्फा प्लस बीटा तुमको दिया गया है 27 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का, अब बी प्लस की वैल्यू तो हम लिख देंगे यहाँ पे 27x, और यहाँ पे सी की वैल्यू प्रोडक्ट में लिखा है 182, तो इसमें हम लिख देंगे प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब इसका कहिए जो करवाते आ रहे हैं, अभी हम ये मान करके चलते हैं इतने क्वेश्चन करवाने के बाद में आप लोग इतने काबिल हो गए होंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सके। कैसे? बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, या फिर इसे कहें क्या, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलो इसको करते हैं। 182 को तोड़ते हैं, 2 टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाने पर कितना आ जाएगा? 91। 7 टाइम में जाएगा 13 टाइम में जाएगा बनाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या बन रहे हैं? एक तो ये 2 7 14 यानी इसका 14 बन रहा है, और इसका क्या बन रहा है? इसका 13 बन रहा है। अब हमें क्या सोचना है, ये जो नंबर होंगे इन दोनों का, तो सम लिखा हुआ है 27 यानी बनेगा तो इन दोनों में से, तो सम जो लिखा हुआ है तो माइनस का आता है, तो दोनों की वैल्यू को माइनस रखेंगे तभी माइनस आएगा, नहीं तो एक वैल्यू माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस में डिसाइड होगा। तो दोनों को माइनस रख देते हैं। और मल्टीप्लीकेशन प्लस का है, तो दोनों को माइनस रखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन प्लस का है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का 14x और माइनस का 13x और प्लस में 182 और इज इक्वल टू 0। ये ले लिया मैंने, कॉमन ले लीजिए इसमें, x को कॉमन ले लिया, भीतर क्या बचा? x और माइनस का, और ये 14 बच गया। और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे क्या? 13 को ले लीजिए, तो माइनस का 13 को बाहर ले लिया है, तो भीतर ये बचा x और इसमें माइनस निकल चुका है तो माइनस बच गया। और 13 इंटू, तो क्या 13 इंटू 14 ये तो होता है, तो 13 बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर बच गया 14 और इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या है? ये लाएगा क्या? x माइनस 14 और इंटू में क्या है? x माइनस 13। अब अगर जो हम x माइनस 14 को मानते हैं 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और अगर जो मानते हैं x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो ये हमारे नंबर हो जाएंगे, यानी एक नंबर 14 होगा और एक नंबर 13 होगा, जिनका सम देखिए 27 है और प्रोडक्ट इनका देखिए 182 है। थैंक यू।